स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिव सिंह, मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अपने अच्छे कमेंट्स के माध्यम से मुझे इतना सम्मान भी दिया है। मैं सबसे पहले क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस को थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन से आता है, 20 मार्क्स का ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से आता है और 40 मार्क्स का लिटरेचर से आता है। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को देखें तो लिटरेचर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए मैं सबसे पहले लिटरेचर पोर्शन से ही एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा यह वीडियो आपके पहली स्टोरी जो फर्स्ट फ्लाइट में दी गई है उसी के ऊपर है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। मैं इस स्टोरी को 2 से 3 वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और वीडियो लंबा ना हो। मैं इस कहानी पर 7 टॉपिक्स की चर्चा करूंगा। मेरा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, दूसरा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, थर्ड टॉपिक होगी समरी ऑफ द स्टोरी, फोर्थ टॉपिक होगी मैसेज ऑफ द स्टोरी, फिफ्थ में थीम ऑफ द स्टोरी, सिक्स्थ में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी और उसके बाद अंतिम रूप में मैं आपको इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डील करूंगा। आइए तो हम लोग सबसे पहले ऑथर के विषय में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह कहानी जी.एल. फ्यूएन के द्वारा लिखी गई है। जी.एल. फ्यूएन का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएन है। ये मेक्सिको के रहने वाले हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1897 में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 में हुई थी। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये एक पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि ये मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के समय एक इम्पोर्टेंट लीडिंग क्रॉनिकलर भी थे। क्रॉनिकलर का मीनिंग मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री के इवेंट को डेट और फैक्ट के माध्यम से पीरियड वाइज लिखा जाता है, उसको क्रॉनिकलर कहते हैं। जो इस काम को करते हैं उन्हीं को क्रॉनिकलर कहा जाता है। जैसा कि जी.एल. फ्यूएन अपने देश के रिवॉल्यूशन के समय इस तरह का क्रॉनिकल लिखने में माहिर थे और उनका एक सर्वोपरि स्थान भी था। बाय कास्ट जी.एल. फ्यूएन एक फिशरमैन थे। उनको अपने देश में एक अवार्ड भी मिला था, जिस अवार्ड का नाम है द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो 1935 ईस्वी में उनको मिला था। यह ऑथर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जो किसी भी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है। मैं इसके बाद अब कहानी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कहानी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, जिसमें एक प्रोटागोनिस्ट है जिसका नाम है लेंचो। अब मैं यहाँ पर प्रोटागोनिस्ट का मतलब बताना चाहूँगा, जिसका मीनिंग है कि कोई भी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और प्ले, किसी भी चीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं। प्रोटागोनिस्ट एक लिटरेरी टर्म है और इस कहानी में लेंचो ही प्रोटागोनिस्ट हैं, क्योंकि ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में हम देखते हैं कि ऑथर एक तरफ तो लेंचो का अर्थात प्रोटागोनिस्ट का ईश्वर में कठोर और अटूट विश्वास को प्रदर्शित करता है, और वहीं पर दूसरी तरफ वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मजाक भी उड़ाता है। जैसा कि पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है इस कहानी में, और इससे पता चलता है कि उस समय उस देश की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कैसी हालात थी। इस कहानी का लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, जिसके वजह से
कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। इसका हर एक लाइन काफी आकर्षक भी है। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी दूसरे कैरेक्टर का मतलब अपना स्पेशल और पार्टिकुलर नेम नहीं है सिवाय मेन कैरेक्टर के। अर्थात लेंचो जो मेन कैरेक्टर है इसका एक अपना पार्टिकुलर नाम है, और दूसरा जो भी कैरेक्टर है जैसे पोस्टमास्टर, उसके बाद ऑफिस के स्टाफ, लेंचो की वाइफ और लेंचो के बच्चे, इन सभी में से किसी का नाम कहानी में नहीं दिया गया है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह अपने समय का वर्ल्ड फेमस स्टोरी रहा है, और जो किसी भी एक जेंटलमैन का ईश्वर में कितना अटूट विश्वास होता है उसी को प्रदर्शित करता है। दिस इज द स्टोरी एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। दैट्स ऑल। थैंक यू।